उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव जिस तरीके से पत्रकार का व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट तक उतर आई, जौनपुर में और सहित पूरे सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर एक मंत्री का व्यवहार इस तरीके से कैसे हो सकता है? हमारे साथ जौनपुर के ही राजनीतिक वर्ग से एक बड़े नेता धनंजय सिंह मौजूद हैं। वो उनसे पूछते हैं आखिर किस तरीके का इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं। धनंजय जी, जिस तरीके से मामला आया, पत्रकार के साथ बदतमीजी और मारपीट तक उतारू हो पाना, कैसे देखते हैं आप, चूँकि आप जौनपुर के हैं और वहाँ की राजनीति की भी अच्छी सूझबूझ रखते हैं? देखिए, मंत्री को तो इस मामले में बहुत संयमित व्यवहार रखना चाहिए था और पत्रकार का सवाल कतई गलत नहीं था। पत्रकार मंत्री से अगर करप्शन के विषय में नहीं पूछेगा या जो काम चल रहा है उस विषय में नहीं बात करे, किससे बात करने जाएगा? ठीक है, सदस्यता अभियान था भारतीय जनता पार्टी का, तो वो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी पदाधिकारी से तो सवाल नहीं कर रहा था पत्रकार। अगर मंत्री असहज थे तो मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। अगर असहज थे तो कह देते कि भाई हम आपको बाद में, किसी से लड़ाई झगड़े का तरीका अपनाना गलत था। हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, 2 कौड़ी के हो बेटा, ये शब्द अच्छा नहीं था। और भी एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की भाषा। तो गिरीश यादव जिस तरीके से ऐसे हुए, जो इस्तीफे की बात की जा रही थी, कि क्या जौनपुर में क्या स्टेटस रहा, क्यों उस सवाल पे बढ़ के, या लगता है जो करप्शन था उसकी वजह से वो परेशान हुए? देखिए, बहुत घोर अनियमितता हुई है। एसटीपी का जो प्लांट बन रहा है उसके पूरी प्रक्रिया में, टेंडर की प्रक्रिया से लेके बनने, कई बार टेंडर हुए तब जाके अलॉट हुआ, उसके बाद गुणवत्तापरक कार्य नहीं हुआ था। इस पर तमाम इश्यूज पहले भी रेज हुए थे। यह मामला विधान परिषद की कमेटी में भी गया हुआ था। जल निगम के एक्सीएन ने इस पर लिख के दिया कि अंडर क्वालिटी वर्क हो रहे हैं। डीएम ने भी इस बात को माना था उस समय, जो भी मनीष वर्मा कोई डीएम थे हमारे यहाँ, उस समय उन लोगों ने माना था कि हाँ अंडर क्वालिटी काम हुआ है, काम ठीक नहीं हो रहा है, दोषी माना था उसको। तमाम चीज़ों के बावजूद तो मंत्री को जवाब देना चाहिए था, सरकार का पक्ष रखना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए। भाई सरकार तो गलत कर नहीं रही ना। अगर कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ, कॉन्ट्रैक्टर अगर गलत कर रहा है तो सरकार का काम था कॉन्ट्रैक्टर को पनिश करो ना। कॉन्ट्रैक्टर के इतना पीछे उसको पक्ष में क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? यहाँ सवाल इस बात का है। आपको लगता है कि फिर ऐसे मंत्रियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जिससे एक मैसेज जाए? देखो, अपना सरकार का प्रोग्रेटिव है। मैं तो सरकार से पहले भी मांग किया, फिर मांग कर रहा हूं कि एसटीपी के जो काम जौनपुर में चल रहा है नमामि गंगे का, उस मामले में एसआईटी गठित करके, मैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस मामले में एसआईटी गठित करके जांच कराएं, ताकि जो इस तरीके का प्रकरण हुआ इसकी सही जनता के सामने सही चीज़ें आ सके और मुख्यमंत्री जी की छवि भी, अच्छी छवि जनता के बीच जा सके। आपने नमामि गंगे का नाम लिया, तो नमामि गंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या आपको लगता है उसमें करप्शन की भरमार हो चुकी है और कहीं ना कहीं गिरीश यादव का कनेक्शन भी उसी चीज़ से है? मैं जौनपुर में तो देख रहा हूँ अनियमितता हुई है। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, मैं जहाँ की राजनीति करता हूँ, जहाँ मैं लोकल देख रहा हूँ, वहाँ मुझे सीधे दिख रहा है। जनता के तमाम लोग आके हमसे शिकायत भी किए हैं और उसमें मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत ही अनियमितता हुई है, अंडर क्वालिटी वर्क हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेज हुए हैं काम के साथ। एक काम जिस काम को करना चाहिए था, जो एग्जिस्टिंग ठेकेदार है जिसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो सड़क का काम न करा, कहीं नगर पालिका करा दे रही, कहीं कोई करा दे रहा है। ये जो अनियमितता हुई है, घोर अनियमितता है। पैसे की साइफनिंग हुई इधर उधर। कहीं ना कहीं इसी सवाल से भड़के हुए थे आप? निश्चित रूप से, चूंकि जब ये टेंडर अलॉट हुआ था, जब काम हुआ एसटीपी का, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उस समय जो अभी खेल मंत्री हैं गिरीश यादव जी, उस समय नगर विकास मंत्री थे। उन्हीं के रेजिम में सवाल उन्हीं से किए जाएंगे और किसी जो नगर विकास मंत्री थे सवाल तो उसी से करे जाएंगे ना। आज जब पावर में कोई समस्या होगी तो लोग जाकर अरविंद शर्मा जी से सवाल करेंगे ना। जिससे जो विभाग जिसके पास है, शिक्षा विभाग, जिसके स्वास्थ्य का विभाग, लोग जाएंगे ब्रजेश पाठक जी से सवाल करेंगे ना। तो नाराज तो होंगे नहीं, जिसको जवाब देना हो जवाब देगा ना। अगर हम जवाब देने में असहज हैं तो क्या बाद में बुला के बात कर लेंगे, झगड़ा थोड़ी करने लगेंगे। डेमोक्रेसी में पत्रकार और पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आप ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उसका भी आदर और सम्मान होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव लोगों को इतना बेअंदाज नहीं हो जाना चाहिए। धन्यवाद। तो धनंजय सिंह जो राजनीति के बड़े नाम हैं जौनपुर से और उत्तर प्रदेश में, साफ तौर से मानना है जिस तरीके से गिरीश यादव का व्यवहार रहा है, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो बिल्कुल भी कतई ठीक नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में चाहे सवाल था या पत्रकार से जो अभद्रता की गई थी, उसको लेकर सरकार को एसआईटी बैठाकर भी जाँच की जानी चाहिए। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्यों गिरीश यादव इतना ज़्यादा परेशान हो गए पत्रकार के इस सवाल पर? साधारण से सवाल। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।